एक्शन कहां पर हो रहा है, वो कौन से शेयर चल रहे हैं, वो कौन से शेयर हैं जो ज़्यादा चल रहे हैं और कौन से शेयर हैं जो ज़्यादा आज गिरावट के शिकार हो रहे हैं। आपके स्क्रीन पर वोडाफोन आइडिया ज़बरदस्त तेज़ी क्योंकि इनको मिली है कैबिनेट से एक राहत बैंक गारंटी को लेकर, स्पेक्ट्रम पेमेंट को लेकर जो बैंक गारंटी इनको देनी थी स्पेक्ट्रम खरीद को लेकर उससे छूट दी गई है 2022 तक के मामलों के लिए, तो एक बड़ी राहत है। हालांकि इंट्राडे में हमने शेयर को देखा कि 17% चढ़ गया था, अब ये तेजी जो रह गई है 11-12% के आसपास की हार्डली वोडाफोन आइडिया में रह गई है। अशोका बिल्डकॉन के शेयर में भी आज 3% से ज़्यादा की तेजी है। दरअसल इनको एक ऑर्डर मिला है NHAI से 1391 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है LOA। इसके अलावा स्विगी पर ब्रोकरेजेस बुलिश है, यूबीएस ने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य दिया है 515 रुपये, अभी 450 रुपये के भी नीचे का शेयर है। तो इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा निवेशकों का, ट्रेडर्स का रुझान बढ़ा है शेयर में और आज 3-4% की तेजी पर स्विगी के शेयर में भी आज हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। तो ये 3 शेयर मिड कैप में जहां पर आज ठीक ठाक एक्शन हो रहा है। खबरों के दम पर मिड कैप में कहां एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, बताएं मिड कैप में एक्शन क्या चल रहा है। इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं कि जहां निफ्टी बैंक गिरता हुआ नजर आ रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी गेन में होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, बताइए। जी, अगर बात करेंगे मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स में हमें जो 0.3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे निफ्टी से, तो कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी से। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की, तो खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर्स है वो गल्फ और लुब्रिकेंट्स है, जहाँ पर कंपनी और पियाजियो इंडिया जो है इन्होंने अपना एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप रिन्यू किया है, जिससे कि कंपनी फोकस करने वाली है हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट सोल्यूशन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। अगला जो स्टॉक है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर कंसोर्टियम ऑफ वेल और हिटाची एनर्जी को जो है नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड मिला है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, जिससे कि कंपनी डिज़ाइन और एग्जीक्यूट करने वाली है 800 kV एंड 6000 मेगावाट बाईपोल एंड बाई डायरेक्टरल HVDC लिंक खड़ावा में गुजरात में। अगला जो स्टॉक है LT फूड, जहाँ पर कंपनी ने 5 साल में जो है करीब 415 करोड़ का इन्वेस्ट करने वाली है सऊदी अरब में, और जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है इस इन्वेस्टमेंट से वो करीब 976 करोड़ का है। अगला जो स्टॉक है न्यू इंडिया एश्योरेंस, जहाँ पर कंपनी को जो है इनकम टैक्स से 1945 करोड़ का रिफंड मिलने वाला है, जिसके चलते हमें शेयर्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की, तो मिड कैप गेनर्स में जो है येस बैंक, कोचिन शिपयार्ड, फैक्ट, भारत डायनामिक्स, इन स्टॉक्स में हमें जो है बाइंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में है BSC, टोरेंट पावर, UPL, डिलीवरी, इन स्टॉक्स में हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है। यार इस तमाम स्टॉक्स और इंडेक्स पर इतने अच्छे से डिटेल वे में बताने के लिए तो चलिए मानस, आपके पास वापस आना चाहूँगा। दरअसल वोडाफोन आइडिया का ज़रा चार्ट देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैंक गारंटी की छूट के चलते स्टॉक में काफ़ी अच्छी जंप होता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी लोग का सवाल है इस पर, क्योंकि आज का जो जंप है वो 10% से ज़्यादा का है। तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज है कि इतना भागने के बाद क्या यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा नीचे आने के लिए रुकना चाहिए। हालांकि अगर चार्ट पे देखें तो स्टॉक 20 DMA पे पिछले 3 महीने में कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा था और अब 20 DMA को पार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, फिलहाल के लिए तो मैं कमेंट करने से बचूंगा, क्योंकि ये एक न्यूज ड्रिवन स्टॉक है। टेक्निकली इस पे प्रिडिक्शन देना थोड़ा मुश्किल है और पहले भी देखा गया है कि जब क्रैक देखने को मिलता है तो काफी शार्प होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर स्टॉक को अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, स्टॉक को अवॉइड कीजिए वोडाफोन आइडिया। क्या व्यू देंगे? देखिए मतलब 17% के आसपास चढ़ा था, 12% अभी रह गया, क्योंकि क्लैरिटी अभी भी नहीं है। ये तो सिर्फ राहत है, लेकिन सिर्फ राहत से शेयर चलते नहीं है। आगे की विजिबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस को लेकर कि आखिर बिजनेस मोमेंटम कैसा है, क्लाइंट्स एडिशन कैसे, मतलब सब्सक्राइबर एडिशन किस तरह का हो रहा है, ये तमाम चीज़ें, 5G को लेकर कंपनी क्या कर रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी निवेशकों को मिल नहीं रहे। ये एक फौरी उछाल हम कह सकते हैं कि लोअर लेवल पर, अब चूंकि 18-19 रुपये से गिरते गिरते ये शेयर 7 रुपये के भी नीचे चला गया था, तो वहाँ से थोड़ी सी बाइंग कह सकते हैं कि एक रिलीफ बाइंग है ये शेयर में। तो ये कनेक्शन नहीं आ पा रहा है इस पर मानस जी का भी। मानस जी ये बताइए कि अगर किसी को डिफेंस में एक शेयर अगर चुनना हो, जहां पर आपको लगता है कि नहीं पैटर्न्स बहुत ही सॉलिड बिल्ड हो रहे हैं, वो शेयर कौन सा होगा?
देखिए, मेरे ख्याल से बीएल एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है, क्योंकि बीएल में अगर आप पैटर्न देखेंगे तो अब हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिल चुका है। करेक्शन पे स्टॉक लोअर लेवल पे 270 265 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। केवल एक ब्रेकआउट का इंतजार है। अगर ये 305 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 340 रुपए का होगा। अगर एक ट्रेड लेना होगा इस क्षेत्र में तो डेफिनेटली वो बीएल होगा। स्टॉप लॉस आपको 284 का लगाना है, तो करीब करीब 12-13 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। 320 पहला टारगेट, 340 नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, 320 पहला टारगेट है बीएल के लिए और 340 दूसरा टारगेट हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बीएल को लेकर अगर आपने राय दी है, आपने अगर रेकमेंड किया है, तो जरा लगे हाथ में बीएचईएल पर भी व्यू दे दीजिए, क्योंकि 225 रुपए के भाव से बीएचईएल फिर रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। और हम बीएचईएल के साथ देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स के जो तमाम शेयर हैं, कल तुमने कमाल की तेजी देखी, चाहे वो एबीबी हो या फिर सीमेंस कमिंस, सारे शेयर चल रहे थे। बीएचईएल के लिए खबर क्या आई है कि गुजरात में पावर ग्रिड से इनको 6000 मेगावाट का ऑर्डर में मिला है। मानस जी, बीएचईएल और चलेगा, और क्या इस लेवल पर इसको लॉन्ग करना है अभी? देखिए, एक पहला कंफर्मेशन मिला है बॉटम फॉर्मेशन का, क्योंकि हायर लो बना है, अभी कुछ दिन पहले हायर बॉटम बना है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए 250 252 की रेंज को ब्रेक करना जरूरी है। 252 रुपए के ऊपर निकलेगा तो पोजिशनली एक ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस उस केस में आपके 235 रुपए के नीचे रहेंगे, और टारगेट आप फिर 280 और 285 के भी सेट कर सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार करिए, ब्रेकआउट पे 250 252 के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन इस क्षेत्र से मेरे ख्याल से सीमेंस एक बढ़िया पिक हो सकता है। आज स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कल हमने एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखा, जिसके टारगेट 7800 के आसपास आते हैं। मेरे ख्याल से आज का जो करेक्शन है उस पर खरीदारी करनी चाहिए। 7000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। टारगेट 7600 और 7800 के पॉसिबल है। एनर्जीज के बयान पर अडानी ग्रीन ने अपनी सफाई दी है, तो कंपनी ने क्या कहा है जानते हैं शरद दुबे से। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, अडानी ग्रीन एनर्जी की क्लैरिफिकेशन आई है, और ये क्लैरिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट अंडर डिस्कशन नहीं है टोटल एनर्जीज़ के साथ। और याद रखिए, कल जो थी एक प्रेस रिलीज़ भी आई थी टोटल एनर्जीज़ की, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट जो है नहीं देखने मिल सकता है कंपनी में। और कंपनी ने कहा है खुद कि ऑपरेशंस और ग्रोथ उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं दिखने मिलेगा, और कोई मटेरियल इम्पैक्ट जो मीडिया रिपोर्ट है, जो प्रेस रिलीज़ आई है कंपनी पे, उस पर भी नहीं लागू होगी। अब जो प्रेस रिलीज़ आई थी टोटल एनर्जी से, वहाँ पे उन्होंने कहा था अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके अदानी ग्रुप के प्रति, और नवंबर 25 को ये रिपोर्ट आई थी। और उसके अलावा कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि टोटल एनर्जीज़ जो है, जो न्यूज़ फ्लो आ रही थी कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट कंपनी में वो अब नहीं करने वाले। तो इन दोनों की क्लैरिफिकेशन जो है अदानी ग्रीन एनर्जी से आई है, और उन्होंने कहा है कि कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट्स नहीं हो रही है और कोई भी इम्पैक्ट इन प्रेस रिलीज से नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये आपके लिए खबर, और रीज़न आखिर क्यों ये शेयर टूट कर आज कारोबार कर रहा है। माना जी, अडानी स्टॉक्स पर कोई व्यू आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से जब तक ये न्यूज़ की वजह से रिएक्ट करते रहते हैं, तब तक तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर हम टेक्निकल पैटर्न्स की बात करें तो पैटर्न खराब लगते हैं अदानी एंटरप्राइजेज स्पेशली, क्योंकि स्टॉक ने पुल बैक दिया, ऊपर के लेवल पे 10 मूविंग एवरेज तक भी नहीं पहुंच पाया, और वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2 दिन पहले का जो लो था वहां पे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो 2000 के नीचे अगर गया तो यहाँ पर करीब करीब 1750 तक की गिरावट देखने को और मिल सकती है।